हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नॉलेज शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों की जैसा कि आपको पता है कि हमारा जेएनवी का स्पेशल सेशन है और ये स्पेशल सेशन जीके के साथ साथ आप सैनिक स्कूल और ज्ञान गंगा जैसे अन्य संबंधित स्कूलों के लिए या किसी भी केंद्रीय विद्यालय की तैयारी के लिए या किसी भी स्कूल में जहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जरूर उससे संबंधित कुछ ना कुछ नॉलेज दी जाएगी। चलिए बच्चों, उसी के क्रम में जो अपना चैप्टर चल रहा था रीजनिंग की आज बारी थी, तर्क परीक्षण का नंबर था, तो उसमें जो चैप्टर है वो अपना 03 है, चैप्टर 3 है और जो इसका चैप्टर का नाम है वो है श्रृंखला श्रेणी और इसको बोलते हैं सीरीज। और इसका भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। तो इसका पार्ट 1 जिसने ना देखा हो तो अभी जाकर पार्ट 1 सबसे पहले देख ले। पार्ट 1 वो पहले देख ले, फिर इसके बाद वो पार्ट 2 पढ़े तो उसको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाए। तो फिर उसको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे कि अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद शिवा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर बच्चों आप हमारे साथ ऑफलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी कोचिंग स्टार नवोदय कोचिंग में आप आकर ऑफलाइन माध्यम से जुड़ने के लिए यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सवालों को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, श्रेणी था तो यहाँ पर एक सीरीज आपको बनती हुई दिखाई देगी इन सभी सवालों में। तो सबसे पहले सीरीज के क्रम में देखिए कि एक वृत्त है और एक वर्ग है। तो सबसे पहले इस वृत्त को बाहर कर दिया गया है और इस वर्ग को अंदर कर दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, अगले प्रश्न में ये एक त्रिभुज है और एक बाहर चतुर्भुज है। तो ये एक चतुर्भुज मतलब एक वर्ग बनेगा और ये अंदर एक इसके त्रिभुज बनेगा। अब यहाँ पर अंदर वाला छायांकित है तो बाहर वाला क्या करेंगे, रैखिक कर देंगे। एक अंदर वाला छायांकित बाहर रैखिक, तो अब यहाँ पर बाहर वाला रैखिक कर देंगे। तो बाहर रैखिक कहाँ पर है, पहले नंबर पर है। ठीक बच्चों, ये पहला नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि ये 3 बिंदु है। 3 के बाद ये यहाँ पर 6 हो गए हैं, 6 के बाद अगले में 9 हो गए, तो अब कितने होंगे, 12। कितने होंगे, सबसे पहले आप 3 डॉट देख रहे हैं, 3 के बाद 6 देख रहे हैं, 6 के बाद 9 देख रहे हैं, 9 के बाद अब कितने होंगे, अब यहाँ पर बच्चों होंगे आपके 12। तो 12 कहाँ पर है, तो देखिए 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 9, 3 छक्के 12, 12 कहाँ पर है, पहले नंबर में। ये पहला नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। ये पहला नंबर जो है ये आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में आप देख रहे हैं ये एक जे प्रकार की आकृति बनी हुई है, कुछ जे से मिलती जुलती आकृति बनी है ये, और ये उसका क्या कर दिया गया है, अपोजिट कर दिया गया है। यहाँ पर ये क्या है, अपोजिट। बस सेम प्रोसेस यहाँ पर करना है। ये जे प्रकार की आकृति बनी है तो ये अपोजिट हो जाएगी, ये यहाँ पर नीचे इस प्रकार से बन जाएगी, नीचे यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब ये ऊपर का हिस्सा था तो ये यहाँ भी ऊपर था तो ये नीचे हो गया है, तो ये यहाँ पर नीचे हो जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पर बाहर था तो ये अंदर, ये इधर बाहर है तो ये अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार की आकृति आपको किस कहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार की आकृति जब आप देखेंगे बहुत ही ध्यान से तो इस प्रकार की आकृति आपको केवल पहले नंबर में कहाँ पर दिखेगी, पहले नंबर में देखिए दिख रही होगी बच्चों। ठीक है, ये पहला नंबर जो है ये आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 वृत्त है, फिर 2 यहाँ पर क्या है, एक दूसरे को काटते हुए चतुर्भुज है, 2 पंचभुज हैं और पंचभुज के बाद 2 हो जो दूसरे का कोई हिस्सा काट रहे हैं। पहला आप देख रहे हैं पहले में कोई हिस्सा का नहीं काट रहा है तो गलत। दूसरे में भी कोई हिस्सा नहीं काट रहा है तो ये दूसरा भी गलत। तीसरे में भी कोई हिस्सा नहीं काट रहा है तो तीसरा भी गलत। चौथे में आप देख रहे हैं कि ये हिस्सा इसका काट रहा है तो ये 4 नंबर जो है ये जवाब इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ये आप बच्चों बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि इसका ये हिस्सा छायांकित है ये,
और फिर इसके बाद एक छोड़ के एक छायांकित किया गया, फिर एक छोड़ के फिर एक छायांकित किया गया है। अब एक छोड़ के एक जब इसका छायांकित किया जाएगा तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, एक छोड़कर जब इसका एक छायांकित करेंगे तो आगे आपको क्या मिलेगा बच्चों, आगे आपको यहाँ पर देखने को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक जब आप आगे देखेंगे तो आगे इसका एक हिस्सा छायांकित आपको करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये बच्चों इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, और ये एक छोड़ के एक हिस्सा इसका ये यहाँ पर बनेगा, तो एक छोड़ के इसका ये हिस्सा कहाँ पर आ जाएगा, कहीं नहीं आएगा। तो अब इसके एक हिस्सा छोड़कर ये ऊपर की तरफ बन जाएगा, तो एक हिस्सा छोड़कर ये वाला हिस्सा छायांकित होगा। ये वाला हिस्सा छायांकित कहाँ पर है, पहले नंबर पे। तो ये पहला नंबर जो है ये आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब है। जो पहला नंबर है ये आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में हमें देखने को मिलेगा कि अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपको देखने को मिल रहा है, समझ चलिए ये अगला प्रश्न था। ये यहाँ पर क्या है, ये खटभुज है, इसमें 6 भुजाएं हैं। 6 के बाद 5 भुजाएं, 5 के बाद ये 4 भुजाएं, 4 के बाद अब कितनी भुजाएं होंगी, 3 भुजाएं। तो 3 भुजाएं कहाँ पर हैं, ये चौथे नंबर में है। तो ये चौथा नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। बच्चों इसका ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये रोटेट होकर यहाँ आ गया, अब ये रोटेट होकर नीचे आ गया। पहले 45 डिग्री, फिर ये सीधे घुमा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के बाद ये कितना घूम जाएगा, 90 डिग्री के बाद फिर ये 90 डिग्री घूमेगा। तो ये वाली आकृति इसकी इस प्रकार से बन। तो ये पहला नंबर जो है इसका ये जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। पहले ये प्लस एक 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 फिर एक प्लस आ गया डॉट बार, तो प्लस बार डॉट, तो ये इस प्रकार से बनेगा। इसका प्लस इस तरफ था, तो प्लस इसका कहाँ आएगा, इसके ये वाला प्लस इसके विपरीत दिशा में आ गया था, तो ये वाला प्लस इसके विपरीत दिशा में आ जाएगा। और ये डॉट कहाँ चला जाएगा, प्लस के थोड़ा सा ऊपर, प्लस के थोड़ा सा ऊपर। तो अब देखिए ये इसके विपरीत दिशा में डॉट कहाँ पर बन रहा है, प्लस, तो विपरीत दिशा में प्लस केवल तीसरे में बन रहा है। और डॉट बाहर जाना चाहिए, तो किसी ऑप्शन में बाहर नहीं गया है, तो प्लस को केवल विपरीत दिशा में देखेंगे तो ये 3 नंबर में बन रहा है। ये 3 नंबर अपना जवाब बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि एक वर्ग दिया, एक चतुर्भुज दिया गया है, आयत का रूप है, और उसके अंदर एक त्रिभुज है। इसको वर्ग वर्टिकल काटा गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसको सीधा काटा गया है, और ये वर्ग ये त्रिभुज अंदर क्या है, अपना स्थान अवश्य बदल रहा है। तो ये अपना स्थान बदल कर ये कहाँ आएगा, ये इस जगह पर आ जाएगा। अपना स्थान बदल कर ये इस जगह पर आ जाएगा नीचे की तरफ। तो कहाँ पर है, ये पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर है। ये पहला नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। सबसे पहले आपको 2 लाइन दो है, 2 के बाद 3 हो गई, 3 के बाद 4, और 4 के बाद अब कितनी लाइनें होंगी, 5। तो 5 लाइनें कहाँ है, 5 लाइनें आपको केवल दूसरे फिगर में दिख रही है। तो ये 2 नंबर जवाब इसका बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ये एक प्लस एरो, प्लस और एरो, प्लस इक्वल, अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा एरो, तो सही का ये इसके सामने 0 बन जाएगा। तो ये पहला नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। एक वर्ग, वर्ग का ऊपर हिस्सा निकला हुआ है, ये नीचे का। अब फिर क्या है, ये वर्ग बनेगा, इसकी ये सिराएं दोनों इस तरह से निकलेंगी। अब 3 तरफ जहां पर निकल रहा हो बस वही सही हो जाएगा। तो 3 तरफ कहाँ निकल रहा है, दूसरे नंबर में 3 तरफ जो हिस्सा निकलेगा वो इसका सही जवाब होगा। तो 3 तरफ कहाँ निकला था, केवल दूसरे नंबर में निकला था। तो ये 2 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगले प्रश्न में पहले ये इस कोने पर है, फिर ये इस कोने पर गया, फिर ये इस कोने पर गया, अब आंसर में इस कोने पर जाएगा। तो लास्ट कोने पर कहाँ पर दिख रहा है, दूसरे नंबर पे। तो ये 2 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही है। बच्चों आप ये यू देख रहे हैं, यू का एरो अब इससे जुड़ गया है। अब ये क्या देखेंगे, ये इसका अपोजिट हो गया बिल्कुल, तब ये इसका भी अपोजिट हो जाएगा, इसका भी ये अपोजिट हो जाएगा। तो इसका जब ये अपोजिट होगा तो ये एरो भी अपोजिट हुए हैं,
तो इसका एरो ऊपर जा रहा था तो ये एरो नीचे जाएगा। ठीक, तो ये कौन सा सही हो जाएगा इसका बच्चों? इसका जब आप देखेंगे तो ये आपका अपोजिट कौन सा बन रहा है इसका, इस पहला ही, ये तीसरा अपोजिट इसका कर रहा है केवल, तो ये तीसरा सही होगा इसका। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं एक लाइन, फिर ये 2 लाइन, फिर ये 3 लाइन और फिर ये 4 लाइन। तो ये 4 लाइनें आपको कहाँ मिली? तो 4 लाइनें आप देख रहे हैं, अब क्या है, ये हॉरिजेंटल लाइन मिल गई आपको, वर्टिकल नहीं मिली, मतलब सीधी ना मिलकर टेढ़ी लाइनें मिल गई। तो देखिए पहले में भी मिल रही है और दूसरे में भी मिल रही है। तो ये आपका ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, तो ये फिर इस तरह आएगा। तो ये 2 नंबर जो है आपका जवाब, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक वृत्त बना है, फिर प्लस आ गया है उस पर, फिर एक लाइन ये खींचकर पीछे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये वृत्त बनेगा, ये इधर से थोड़ा पीछे खींचेगा तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आ गया, और वृत्त का ये प्लस का सिंबल इसके सामने इस तरह लग जाएगा। तो कहाँ पर है ये? आपका तीसरे नंबर पे है। तो ये 3 नंबर आपको जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि इसमें केवल आपको क्या, 2 लाइनें, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 लाइनें जहाँ पर दिख जाए वो आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो 5 लाइनें कहाँ पर है? दूसरे में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख रहे हैं आप, ये एक त्रिभुज, फिर त्रिभुज के साथ एक लाइन, त्रिभुज के साथ 2 लाइन। अब आपको त्रिभुज के साथ कितनी लाइनें देखनी पड़ेंगी? त्रिभुज के साथ आपको यहाँ पर 3 लाइनें देखनी पड़ेंगी। तो 3 लाइनें कहाँ देख रहे हैं आप? तीसरे नंबर में। तो ये तीसरा नंबर आपका जवाब सही है। ये चौथा नंबर क्यों नहीं हो सकता है? तो चौथे नंबर में आप देखेंगे ये लाइन अंदर की तरफ है, तो इसलिए ये चौथा नंबर आपका गलत जवाब, ये चौथा नंबर आपका गलत जवाब होगा। आगे देखिए, ये आप एक एल टाइप की आकृति देख रहे हैं, फिर एक ऊपर हिस्सा बढ़ गया है, तो अब एक हिस्सा इसका फिर से बढ़ेगा, एक हिस्सा इसका फिर से बढ़ेगा, मतलब ये पूरे एरो का निर्माण करेगी। तो ये इस प्रकार से घूम जाएगी और ये एरो बना देगी। तो कहाँ पर बन रहा है? तीसरे नंबर पर। तो ये 3 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, तो ये देख रहे हैं आप, ये हिस्सा इसका बढ़ा दिया गया है, एक हिस्सा ऊपर चला गया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं था, एक हिस्से में परिवर्तन आया। तो यहाँ पर भी एक हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, एक हिस्से में परिवर्तन आ जाएगा। तो कौन सा फिगर बन रहा है? ये तीसरा नंबर बन रहा है। तो ये तीसरा नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे। अगर बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है बच्चों, चलिए नॉलेज विद शिवा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।